हे गाइस, तो आपका मिस्टर लॉजिकल एजुकेशन में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा है पार्ट टू है दोस्तों। ये हमारा साइंस टू का हमने साइंस वन का हमने पार्ट वन बनाया था इम्पोर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों पार्ट वन पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और आपको पसंद आया है, क्योंकि लिए उसमें लिमिटेड क्वेश्चन मैंने दिए थे। क्योंकि लिए मैंने जैसा आपको बताया था, मैं बता दूं कि 80% पार्ट हर लेसन का नॉलेजेबल रहता है और 20% आईएमपी पार्ट रहता है, वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉसिबिलिटी। वो मैंने पहले 5 लेसन पहले पार्ट में कवर किए थे। आज मैं आपको अगले 6, 7, 8, 9, 10 लेसन के दूंगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो दोस्तों बिना गए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम बाकी है। तो दोस्तों सबसे पहले गाइज इस लेसन का वेटेज है, इंपॉर्टेंट वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। मतलब इस लेसन में से 5 मार्क्स का कंपलसरी आने वाला है और 2 मार्क्स ऑप्शन में आने वाले। 5 मार्क्स मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज। तो आपको ये हम बाय हार्ट लर्न करना है ये लेसन। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मतलब ये लाइट चेंजेस व्हेन गोइंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। ये आपको सबसे पहले करना है, आपको मिस नहीं करनी है दोस्तों। बाद में आपको करना क्या है, ये जो एक्टिविटी है दोस्तों इसको आपको बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि लिए 3 से 4 मार्क्स का एक्टिविटी पूछा जाता है, 3 मार्क्स की तो भी कम से कम। तो आपको ये बाय हार्ट लर्न करनी है। यह हो जाता है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लर्न करने दोस्तों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको नहीं छोड़ने। रिफ्रैक्शन दोस्तों, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो आपको ये रिफ्रैक्शन के लॉज करके जाने बाय हार्ट, और ये रिफ्रैक्टिव ये ब्लैक हेडलाइन आपको करके जानी है दोस्तों। उसके बाद जब हम आगे आते हैं दोस्तों, तो आपको दे के रखा है यहाँ पे कुछ यूनिट दे के रखे दोस्तों सब्सटेंस के। दोस्तों आपको ये बाय हार्ट लर्न करने, क्योंकि इस पे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं। और आपको ये जो दिया है दोस्तों इसका इतना कॉलम में दोस्तों, मैं इस लेसन का ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि लिए ये इसका वेटेज 5 मार्क्स का है। तो दोस्तों आपको ये बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि लिए ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों जब हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों, इधर सिंपली क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना दोस्तों। आपको इसमें सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये डायग्राम ऑब्जर्व करनी है और उस पर देखना है। मतलब जब अपेरेंडिक्स मतलब वो हम इधर खड़े रहते हैं रियल पोजीशन, ये हमारी अपेरेंट पोजीशन होती है, हमें लगता है हम इधर देख रहे हैं लेकिन वो रियल पोजीशन इधर फॉर्म होती है। मतलब मैं ये समझाने की वक्त अब नहीं है। तो आपको हाउ स्टार फॉर्म, हाउ प्लैनेट इज फॉर्म, ये सब लर्न करना है। 3-4 पॉइंट करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन करनी है और सर इजैक न्यूटन साइंटिस्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पे पूछा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, जो ये पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसके आपको बढ़िया से बढ़िया 4-5 पॉइंट निकाल के रखने हैं दोस्तों। अगर आपको सब लेसन के बाय हार्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो दोस्तों मैंने इस लेसन का आपको बताया, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, तीसरा आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करना है, चौथा आपका हाउ ट्विंकल फॉर्म वगैरह वो करना है, फिफ्थ टोटल एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन करना है, सिक्स्थ यूनिट्स करने हैं, और सेवेंथ आपको ये सम आप देख सकते हो। सम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सिर्फ आप इतना ऊपर से किए जाते हो थेरोटिक पार्ट, तो आपको इस लेसन में 7 मार्क्स स्कोर हो सकता है दोस्तों। हमारा अब अगला लेसन है लेंसेज दोस्तों। हमारा लेंसेज का 4 to 6 मार्क का वेटेज है। 4 मार्क्स का आपको कंपलसरी करना है और 2 मार्क आपको ऑप्शन में आने वाले। तो दोस्तों इस लेसन में बच्चे बोलते हैं बहुत दे के रखा है, क्या करना है। तो दोस्तों आपको सिंपली लेंस की जो है डेफिनेशन करना है, और ये जो आपको दे के रखा है ये मैं स्टार करता हूँ। आपको लगता है मिसेबल पार्ट है, नहीं दोस्तों, इस पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा लेक्स है, बायो कॉन्वेक्स, निगेटिव वगैरह। उसके बाद दोस्तों आपको 1-1 लाइन में इन सबके डेफिनेशंस लर्न करके रखने हैं। ये डेफिनेशन 1-1 लाइन में, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो है दोस्तों आपके लॉज, 3 लॉज विद डायग्राम आपको लर्न करने हैं। आप कुछ करें या ना करें आपको ये डायग्राम करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम दे देंगे, आपको लॉज पूछेंगे नहीं तो आपको बोलेंगे टेल द लॉज, फिर आपको सब डायग्राम बना के लिखना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अगर है तो आप मतलब आउट ऑफ लाना है आपको, तो आप सिंपली ये जो है इतना ये आप पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि ये पूछा जाता है इमेज कब किधर फॉर्म होती है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, ये जो है मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये तीनों के सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं और कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी का कुछ नहीं। दोस्तों ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इस लेसन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता ही है, 2-3 साल आ गया है। दोस्तों अगर आपको और के मार्क्स चाहिए तो आप ये सम कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद बहुत से बच्चे पूछते कि वो ह्यूमन आई इम्पोर्टेंट है या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ह्यूमन आई से पिछली बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार भी पूछेंगे या नहीं ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको इसमें से 6 पॉइंट्स निकालने हैं और आपको ध्यान रखना है कि ये आइरिस होती है, प्यूपिल होती है, कॉर्नर्स होते हैं, ये इतना करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, मायोपिया विथ डायग्राम्स करने हैं। कभी कभी आपको ये डायग्राम दे देते हैं और आपको बोलते हैं टेल विच व्हाट इज दिस इफेक्ट, हाउ डू यू करेक्ट दिस लेंस बाय विच मेथड, तो आपको बताना है इसको कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, इसको कॉनकेव यूज होता है, ऐसा आपको करना है। दोस्तों आगे आपको आपको अगर करना होगा तो आप ये कर सकते हो, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल माइक्रोस्कोप करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप करना है, टेलीस्कोप आपको मत करना है क्योंकि रिड्यूस हो चुका है बस। और आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन 116 ये ध्यान रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो दोस्तों सिंपली आपको इस लेसन में से पहले नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया, मायोपिया, ह्यूमन आई और डायग्राम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ये 6-7 करने और आपको लगता है तो आप सम कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इजी चाहिए होगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों अब लड़कों को सबसे हार्ड लेसन जो लगता है वो लेसन नंबर 8 दैट इज मेटलर्जी। दोस्तों इसका वेटेज 4 to 6 मार्क्स का है। तो दोस्तों आपको इसमें से कुछ ज़्यादा करना नहीं है, आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप इसको डिटेल में करने जाओगे तो आपका मतलब बहुत नुकसान होगा क्योंकि ये इतना बड़ा लेसन है, वास्ट लेसन दिस इज। आपको रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, इन सब के विथ फार्मूला लर्न करके जाने हैं, एक एक फार्मूला कर लेना है। और दोस्तों पिछले बार के पेपर में ये पूछा गया था रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज। दोस्तों ये बहुत इजी था, आपको पूछा गया था कि रिएक्शन विथ एसिड कितने हैं, फिर आपको ये बताने थे। लोअर मतलब गोल्ड, रिएक्टिविटी मतलब ये, मतलब आपको इसलिए सर में से बाय सिर्फ ऑब्जर्व करके पूछे जाते हैं, आपको आगे कुछ नहीं करना। हाँ दोस्तों 3 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड आ सकता है, आपको सिंपली 4 पॉइंट्स करने इसके, बस आपको बाकी का कुछ करना नहीं। उसके बाद दोस्तों विल्पली टेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड आप ये कर सकते हो, ये इसमें से एक तो भी पूछा ही जाता है। और लीचिंग दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये लेसन में मुझे 5-10 दिन लग जाएंगे तो ये लेसन आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो, बाकी का आप उसको और में लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसमें अब आगे का कुछ नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आती है कोरोजन की, इसलिए आपको इतना मिस तो नहीं करना है। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, उसके बाद दोस्तों गैल्वनाइजिंग, टाइनिंग, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयोनिंग, ये 5 आपको डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये लेसन बहुत बड़ा है, इसमें से आपको सिर्फ इतना करना है। दोस्तों अगर आपसे ये लेसन नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, स्किप कर सकते हो, मैं आपको स्किप करने को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थ्योरी पढ़ के जाना, आप देखो अब आपके ख्याल से। दोस्तों इसके बाद लेसन नंबर 9 जो है कार्बन कंपाउंड, दोस्तों इसका 5 to 7 मार्क्स का वेटेज है, तो इसमें से आपको करना क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये पहला आप स्किप कर दो। उसके बाद दोस्तों पहला क्वेश्चन कार्बन और वर्सटाइल एलिमेंट 5 पॉइंट्स करके रखना, बस ये आ सकता है। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये क्वेश्चन पिछले बार 3 मार्क्स के लिए आया था। दोस्तों आपको सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन ऐसे ऐसे लिखना था और उसके टाइप्स लिखने थे, आप उसको अपने ख्याल से लिख सकते हो।
दोस्तों उसके बाद सिंपली आता है हमारा स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। दोस्तों आपको ये थोड़ा कंसेप्ट पढ़ के जाना है। अब दोस्तों मैं आपको इस लेसन का ब्रह्मास्त्र बताने वाला हूँ। मतलब इस लेसन से पूछा क्या जाता है, IUPAC नेम। दोस्तों आप कुछ भी मिस कर दो लेकिन IUPAC नेम का जो आपका है उसको आपको मिस नहीं करना है। ये टेबल जो है उसको आपको मिस नहीं करना है। इस लेसन में जितने भी टेबल है, जैसे ये पहला टेबल है, ये दूसरा टेबल है, ये तीसरा टेबल है, आपको ये मिस नहीं करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स है। दोस्तों उसके बाद आपको कंबक्शन करना है और इधर से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कंबक्शन, ऑक्सीजन, एडिक्शन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। दोस्तों ये लेसन भी बहुत बड़ा है, ये आपका नीचे करने की कुछ ज़रूरत नहीं, इसको आपको स्किप कर देना है क्योंकि ये सब यहाँ से सब रिड्यूस है। तो दोस्तों आपको सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपको इतना ही करना है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको इस लेसन का फिर से बता दूं, आपको IUPAC नेम नहीं छोड़ना है क्योंकि IUPAC नेम 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है कि टेल एंड आइडेंटिफाई द IUPAC नेम 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। 3 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स तो इसमें फिक्स है, इसलिए आप इसको मिस ना करिए। दोस्तों उसके बाद सबसे इजी लेसन आता है स्पेस मिशन, वो है 3 to 5 मार्क्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पेस मिशन में से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका वेटेज है 3 to 5 मार्क्स का। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट करके रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब दोस्तों आपको ये जो टेबल है ये मिस नहीं करना है क्योंकि ये 4-5 बार एग्जाम में पूछा गया है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, आपको 3-4 सैटेलाइट के टाइप लिख के उसका डिटेल में लिखना पड़ता है। जैसे वेदर सैटेलाइट, दिस सैटेलाइट यूज फॉर स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, इनसेट, GSAT एंड इट लॉन्चर इज GSLV। आपको ये करना है। उसके बाद दोस्तों ऑर्बिटल एंड ये आपको अगर स्किप करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। आप इसको कर सकते हो, मत कर सकते हो मतलब आपको ये करना है। और अगर आपको ये तीनों बहुत इजी लैंग्वेज में चाहिए तो आप नोट्स देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों उसके बाद इसके सम करने की कुछ ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोस्तों ये डायग्राम आपको ऑब्जर्व करके जानी है और थ्योरी पढ़ के जानी है, इसकी थ्योरी पढ़ के जानी है। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो मेन है दोस्तों मून मिशन, मार मिशन, ये आपको पढ़ के जाना है। और इसके बाद दोस्तों बस आपको सिर्फ स्पेस डेब्री एंड मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज़ करना है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, आपको 3 सैटेलाइट पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। दूसरा है दोस्तों हाई अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तीसरा है दोस्तों आपको मून मिशन और मार मिशन पूछा जाता है। दोस्तों ये सब आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों इस लेसन में के सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। मून मिशन कब हुआ, हु इज़ द फर्स्ट मैन टू स्टेप टूवर्ड द मून, कौन से कंट्री ने सबसे पहले मून मिशन किया। मतलब आपको इधर डेट्स वगैरह नहीं पूछेंगे, मतलब कि 1962, ये हिस्ट्री वगैरह नहीं है। इधर सिर्फ टाइम और मैनेजमेंट और ये सब पूछते हैं। और ये लेसन आपको वेटेज के हिसाब से स्टडी करना है, आपको पागल जैसे स्टडी नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए, ग्रेविटेशन लेसन के, ये सब ग्रेविटेशन लेसन के, ये सेकेंड लेसन के। मतलब मैंने आप सबको आपको मतलब हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए। देखो देखो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के, मतलब यहाँ पे मैं सब नोट्स प्रोवाइड करके रखता हूँ दोस्तों। तो सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाके क्लास 10 से SSC महाराष्ट्र बोर्ड सर्च करना है और ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये अगर आप 10 में हो तो ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने सब नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए दोस्तों, ये आपको हिस्ट्री में होगा। और मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर बना के भी प्रोवाइड किया आपको, मतलब वो आपको काम आएगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो था इस पे वेटेज पे। तो मैंने आपको 6, 7, 8, 9, 10 लेसन का सब बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया दोस्तों। आपको यही करना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं टाइम वक्त कम है। 80% लेसन में नॉलेज और आगे के लिए काम आता है, 20% सिर्फ काम का होता है। क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट बताऊं तो 10 लेसन है, 60 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 20 मार्क्स ऑप्शन में होते हैं, मतलब हो गया टोटल 40 मार्क्स।
40 मार्क्स में आपको 3 से 4 मार्क्स का वेटेज होता है। तो आपको हर लेसन को डीप में नहीं जाना है दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू गाइज, थैंक यू।